चाहिए। राजनीतिक दलों से क्या हम लोग कोई उम्मीद अब नहीं कर सकेंगे? नहीं, राजनीतिक दलों से उम्मीद करना पड़ेगी और उन पर दबाव डालना पड़ेगा। अगर ये कह रहे हैं कि राजस्थान में तो कांग्रेस की हुकूमत है, वहां कैसे हो गया, तो क्या हम लोगों ने गहलोत से सवाल किया, राजस्थान के लोगों ने गहलोत से सवाल किया कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है? कौन पूछ रहा है इन लोगों से? जो एक चीज अक्सर जो बात होती है, मैं थोड़ा सा ये है कि क्या करें। मैं जैसे ये मांस का मामला, मैं नहीं मानता कि ये मांस का मामला है। मैं इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी मानता हूं, और दूसरा ये मानता हूं कि ये एक बहुत छोटा सा समूह है, ये बहुत बड़ा समूह नहीं है। ये लोग जो विध्वंस कर रहे हैं, जेएनयू में कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, जामिया मिलिया में कर रहे हैं, ये कुछ गिने चुने लोग हैं। ये 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, पर जो इसका विरोध करते हैं, जो इन लोगों के साथ नहीं है, वो हजारों की संख्या में है। सवाल यह है कि वो जो 1000 हैं या 10,000 लोग हैं, वो अपना विरोध किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात कही, आप बताइए कि सोशल मीडिया पर कहां हो रहा है, किस तरह का विरोध हो रहा है? जो लोग हैं, 1000 लोग हों या 500 लोग हों, एक तरीका है। मैंने बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक तरीका है, अहिंसक तरीका, बहुत गांधीवादी तरीका है। जो लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर 10,000 लोग मिलकर चिट्ठियां लिखे, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल में लिखी जाती हैं, वो 150 देशों में काम करती है एमनेस्टी, और कई बड़े बड़े निरपराध लोगों को जेलों से तानाशाह हुकूमतों में रहते हुए छुड़वाया उन लोगों ने। जब मैं 74 में काम करता था एमनेस्टी के लिए, थोड़े समय काम किया मैंने, पर मुझे पता है तब का। हम लोग जो हैं 8 लोग जो, या 6 लोग बैठे हुए हैं, कभी ये सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखें, या एक ट्वीट करें, या एक व्हाट्सएप करें कि आप श्रीमान, आप ये कर क्या रहे हैं? देखिए, इस समय 2 तरीके हैं इन लोगों से निपटने के। हिंसक तरीका हम अपना नहीं सकते। हम इनकी हिंसा का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते कि इनके साथ स्टेट की हिंसा भी इनके साथ खड़ी हुई है पीछे। हम लोगों का जो तरीका हो सकता है, बिल्कुल अहिंसक और शांतिवादी हो सकता है। अगर 50,000 लोग या 5,000 लोग लगातार इन लोगों की भर्त्सना करेंगे, वो लोग जो वहां जेएनयू में आए हैं, उनके फोटो प्रकाशित करेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी, इन लोगों पर हमला किया था। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं इस पैनल में, उस चीज को उठाना चाहता हूं कि जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? वो लोग हिंसा नहीं करें, ये तो समझ में आता है, हिंसक प्रतिरोध नहीं करें, वो तो समझ में आता है। एक शाहीन बाग ने एक रास्ता दिखाया था कि आप चुपचाप अहिंसक तरीके से भी विरोध कर सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं। अगर समाज में किसी भी तबके पर, दलितों पर या किसी पर भी कोई अत्याचार होता है, तो अगुवाई तो उन लोगों को भी करना पड़ेगी, उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो लोग पीड़ितों के तौर पर कैसे बैठे रहेंगे? तो ये लड़ाई अगर जब तक इंक्लूसिव नहीं होगी, सब लोग मिलके इस पर बात नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, और अहिंसक तरीके से मुकाबला नहीं करेंगे, और उतनी ही जोरदार आवाज में नहीं करेंगे, मतलब लोगों को ये तो पता चले, देश के लोगों को, कि 100 लोग इसके खिलाफ में हैं, या 1000 लोग खिलाफ में हैं, या कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी वो काम भी नहीं हो रहा आनंद कुमार जी, और अगर हो भी रहा है तो उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, मतलब आप तो देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। ट्यूनीशिया में हुआ है, तानाशाही हुकूमतों में हुआ है। तो क्या ये जो हो रहा है जेएनयू में, इसको लेकर हम 6 लोग बहस कर लेंगे और पूरा मामला खत्म हो जाएगा, और राष्ट्रीय मीडिया में अगर कुछ नहीं आया तो हम उसको समाप्त मान लेंगे? इसको अगर एक
मुहिम की तरह या एक आंदोलन की तरह, अगर एक संकल्प की तरह आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जो लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप छोड़ दीजिए आईएएस और आईपीएस के लोगों को छोड़ दीजिए, वो जो सेवानिवृत्त हैं वो लोग भी नहीं बात करेंगे। विभूति नारायण जी की तरह तो बहुत कम लोग होंगे जो बात करना चाहते हैं। मैं देखता हूं मध्य प्रदेश में कितने रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस हैं और किस तरह की बातें करते हैं। हम लोगों को जिन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, हम लोग उन लोगों के पास जाना ही नहीं चाहते या जा नहीं रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं जा रहे हैं। तो जब तक हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से मुकाबले में नहीं आएंगे, और मुकाबला हिंसक तो कर नहीं सकते, स्टेट की हिंसा का भी मुकाबला नहीं कर सकते, वो जो गांधीवादी तरीका है उसी से करना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको बाहर आकर इन चीजों के बारे में बात भी करना पड़ेगी, लोगों को बताना भी पड़ेगा कि जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। और मैं जिस दिन इस तरह की घटनाएं बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में होने लगेगी, तब मैं मान लूंगा कि जो जो ऐसा नहीं है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी राज्यों में ही हो रहा है, ये पूरा पूरा मामला हिंदी बेल्ट में हो रहा है। और हिंदी बेल्ट में जो कांग्रेस है वो भी बीजेपी ही है, वो कांग्रेस भी उसी तरह से डरी हुई है। तो इसलिए गहलोत हो या कमलनाथ हो, ये सब लोग एक जैसे हैं, ये कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और आप देखिएगा 2024 के चुनाव में ये जिन हिंदी स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं वो उनकी स्थिति क्या होती है और कांग्रेस की स्थिति क्या होती है। बहुत स्थिति ठीक नहीं है, मैं जो देख पा रहा हूं उस हिसाब से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।